तेज तर्रार, हमले को तैयार, मुंह में जहर की पोटली, शरीर में बिजली सी फुर्ती, गुस्से से भरा है जहर का बादशाह। छेड़ोगे तो डस लेगा, खतरा दिखेगा तो छोड़ेगा नहीं। इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। ये है कोबरा। लेकिन अगर कोई काला जहरीला नाग इसका ठीक उल्टा हो तो है ना चमत्कार। न फन उठाएगा, न फुफकार मारेगा, न काटेगा। चाहो तो खुद छू कर देख लो, जैसे ये सब छू रहे हैं। इसे देखकर एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है कि इतना शांत होना और इतना स्लो चलना, ये दो अलग बिहेवियर है। लोगों के लिए ये शिव का नाग है। तो हम लोग दर्शन करने आए थे, फिर बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा कर बकरी को लगाई। बकरी सही हो गई। सबूती लगाई, पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ, बच्चा आराम है। शंकर भगवान की जय, मधुकेश्वर महाराज की जय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नाग बाबा होंगे, हवन की धुली होगी, मरीज होगा और फिर होगा चमत्कार। शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। आज दुनिया फिर देखेगी भगवान शिव की शक्ति। आज सब देखेंगे शिव के इस गण का जादू। आज हम देखेंगे एक नाग की तपोस्थली, एक पेड़ के नीचे एक सांप और सांप के चारों तरफ मेले का माहौल। हमने आज तक न ऐसा कहीं देखा था, न सुना था। ये चमत्कार है, अजूबा है या कुछ और? देखिए, सांप कुंडली मारकर बैठता है, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो चीज हो रही है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से 2 अगस्त के बाद से ये सांप लगातार यहाँ पर मौजूद है। अब हम तो सांप कह रहे हैं, लेकिन लोग नागराज कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि खुद देवता ने यहाँ पर दर्शन दिए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा बायोलॉजी के हिसाब से, जिनको समझना पड़ेगा जूलॉजी के हिसाब से। जो चीज़ें मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा हुआ है कंटिन्यूअसली 2 अगस्त के बाद से, मतलब कंटिन्यूअसली लगातार। और ऐसा भी नहीं है कि मूवमेंट नहीं हुआ है, मूवमेंट भी हुआ है। लोगों ने कहा कि नागराज किसी को काटते नहीं, छूने पर भी नहीं। हमने कहा कि ऐसा है तो जरा छू कर दिखाओ। तो लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं,
सब छुएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, इसलिए अब सिर्फ दूर से दर्शन करने की इजाजत है। हमने कहा हम कैसे मान ले, तो लोगों ने एक वीडियो दिखाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सब आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। पास जाते ही गुस्साकर फन उठाने वाला, छेड़ते ही डस लेने वाला काला जहरीला नाग शांत बैठा, किसी साधना करते साधु की तरह एकदम शांत। कोई भी छू ले, कुछ भी कर ले, कोई गुस्सा नहीं, कोई हमला नहीं। लोगों ने कहा यह शिव का अंश है। नाग पंचमी पर जब से निकले हैं तब से एक के बाद एक चमत्कार दिखा रहे हैं। लोगों का दावा था कि यह पेड़ नाग देवता की तपोस्थली है, जिसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाते और यहीं अपने भक्तों को भी दर्शन देते हैं। हर मेले का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस मेले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये नागराज। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन गांव में एक महिला को नाग दिखाई दिया। रिएक्शन वैसा ही था जैसे अमूमन सब लोगों का होता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही चमत्कारी है और वो चमत्कार तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअस चल रहा है। लोग आ रहे हैं, मेला लग रहा है, पूजा हो रही है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। लेकिन नागराज अपनी जगह पर मौजूद है और यही सबसे सरप्राइजिंग बात है। स्नेक एक एनिमल है और एक एनिमल की प्रवृत्ति होती है कि वो इंसानों से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये स्नेक तब से लेकर आज तक एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर मौजूद है। इधर उधर जाते हैं लेकिन वापस फिर यहीं पर पहुंच जाते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले इस कहानी को ठीक से शुरुआत से समझना पड़ेगा। हमने उनसे बात की जिन्होंने सांप को सबसे पहली बार देखा था। आपको सबसे पहले नाग देवता दिखाई दिए थे नाग पंचमी के दिन। हाँ। क्या हुआ था? आप घर से निकली, फिर क्या हुआ? 8 बजे घर से निकले, सुबह 8 बजे, सवेरे 8 बजे अपने हार में आते। अच्छा, हार मतलब खेत में? खेत में अपने, इधर है खेत, हमारा खेत है। हाँ। सो भैया साबिते आते हम, हाँ। सीते रास्ता में आते। सो हम डरा के दूर खड़े हो गए। कहाँ पर दिखे आपको? इतना बिल्कुल यही अड्डा। यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा। इसी जगह पे देख ठाणे भाई वे ऐसे फन ऐसे करे बैठे रहा। हम पछाड़े पीछे डर गई, डर लग गई, सब डर जाएगा, मुझे दिखाई देगा, मैं भी डर जाएगा बेटा। सो हम डर लग गया, सो हम भागे आए। भागे आए सो सलाम की। अब हमने कही कि महाराज एक तरफी हो जा, हमें रास्ता दो। तो हमने कही महाराज देवता हो जो कोई हो तो अपने ड्यूटी पे जाओ, आसन पे ले उसको जहाँ पहुँचाओ। और बस इतने वचन से भी अपने तो बारी लगी थी, रास्ता पकड़े पीपर। वहाँ से फिर कहाँ गए? यहाँ से आपने ये कह दिया हाँ। कि अपने उस पे चले जाओ, फिर भी इतने बारी लगी थी यहाँ पर। हाँ, फिर सीधे चले आए वे। इस पेड़ पे चढ़ गए? किस पेड़ पे चढ़े? पेड़ पे चढ़ गए, वो तो बैठ गए। इतने बारी दती थी खूब। हमने की महाराज खाली हो जा तो सबको दर्शन कर ले। सो बे उतार के ऐसे घेर के वही बारी में छिद गए। सो महाराज भी बारी पे होते बैठे रहे 24 घंटा। तो लोग सबको देखत रहे। लोग जब से मेला चलन लगो, एक सांप निकला। इस महिला ने उसे जाने के लिए कहा और वो चला गया। लेकिन सांप का जाना तो इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें चमत्कार कहां है? तो लोगों ने कहा कि ये तो शुरुआत थी। नाग बाबा ने उसके बाद अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। वो झाड़ियों पर बैठे हुए थे तो लोग बाग कह रहे कि कोई नाग पंचमी के दिन छोड़ गया। कोई बोल रहा कि बिदे हुए हैं कांटों में। तो अपने यानी दिन भर रहे, एक एक मूवमेंट देखा। वो 3 साढ़े 3 बजे नीचे आ गए। उसके बाद वो खेत में भी गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर दोबारा आ गए, फिर खेत में गए। 5 साढ़े 5 बजे वो फिर एक ही स्थान पे आ गए। फिर वहाँ से उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया। अब कहानी उलझ रही थी। सांप इंसानों से दूर भागता है, लेकिन ये सांप चला जाता है, फिर लौटकर इंसानों के बीच आकर रहने लगता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से लोगों ने इस नाग को शिव का दूत मान लिया? बकरी के दूध के साथ खून आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि वो जो है थनरा रोग है,
और इस रोग में बकरी बचती नहीं है। यहाँ जो है नाग देवता निकले थे, हम लोग दर्शन करने आए थे, फिर बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा कर बकरी को लगाई, बकरी सही हो गई, दूध सही आने लगा। उस घटना ने यहां सब कुछ बदल दिया। लोगों ने बकरी के ठीक होने को चमत्कार का नाम दिया और नाग को देवता मान लिया। फिर क्या था, एक छोटे से गांव की वीरान जगह अचानक लोगों से भर गई। मेला लग गया, सांप के चारों ओर बाड़ा लगा दिया गया। लोग दूध, फूल, मिठाई चढ़ाने लगे। हवन कुंड में नाग देवता के नाम की आहुति डाली जाने लगी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग अपने कष्टों और बीमारी के इलाज के लिए आने शुरू हो गए। अभी तक तो लोग बाग आते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं, छूते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई किसी के ऊपर उसने अटैक किया हो। बाकी सभी लोग, बहुत से लोग डरते हैं तो नहीं छूते हैं, और जो निडर होकर छूते हैं तो मूवमेंट नहीं करते हैं। वो जहरीला सांप है, इसको काला सांप बोलते हैं, और इसके डसने से लोग कहते हैं कि इतना तेज है कि अगर आधे एक घंटे इसका इलाज ना मिले तो व्यक्ति खत्म हो सकता है, इतना तेज है। और अभी ये नया है, मतलब बूढ़ा नहीं है, बोलते इसको पोंड़ है कि मतलब 1-1.5 हाथ का है, मतलब बहुत तेज जहरीला सांप है। लोगों का दावा था कि यहां एक नहीं कई चमत्कारी सांप निकले थे, जिनमें सिर्फ एक रुका और बाकी नागलोक लौट गए। पिलर खोदने लगे तो एक वाइट कलर का सांप निकला। वाइट कलर का निकलने के बाद वो थोड़ी देर तो घूमते रहे, फिर वो जैसे ही विलुप्त हुए उसी जगह से एक रेड कलर का सांप निकला। फिर ऐसे ही सांप निकलते रहे, कल रात को भी वाइट कलर का निकला, फिर उसके बाद विलुप्त हो गए, लेकिन वो आज नहीं है। हमने लोगों से कहा कि लाल और सफेद रंग के सांप बहुत कम पाए जाते हैं, उनका दिखना कोई चमत्कार नहीं है, और ये काला नाग बीमार या चोटिल होगा, इसलिए वो चुपचाप बैठा। और रही बात बकरी की, तो एक बकरी क्या ठीक हुई, आप लोगों ने उसे चमत्कार मान लिया। ये सुनकर लोग नाराज हो गए और उन्होंने एक एक कर कई लोगों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। खुजली होती थी सर हमारे, तो हम कम से कम 2 महीने से दवाई करा रहे। अभी कल यहाँ आए तो उसमें आधा आराम मिला हमको। तो दवाई वगैरह ली थी, कितना खर्च हुआ था, क्या हुआ था उसमें? खर्च हुआ था सर हमारा 2000 रुपया, 500 2-3 बार गए, बीच डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने मलहम दिया था, उससे आराम लगता था, लेकिन उतना नहीं लगता था। यहाँ का जो भभूति लगाई पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा हमें। नाग पाँच है, नाग पंचमी पे आए थे? हाँ नाग पंचमी परिक्रमा लगाओ, सो जो बस हमने परिक्रमा दबाओ पकड़ के, और उतने से हमें आराम जान पर जो एड़ी उपटा के निगलते ऐसा, तो इसकी एड़ी ऐसी बैठ गया तो निगल लगे, उस निंग के आता है, वो निंग के परिक्रमा देता है, हमें यहाँ से आराम मिला है। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ बच्चा, हाँ आराम है। अच्छा, पहले एड़ी नहीं टेकता था? हाँ एड़ी ऐसी रहती, अब एड़ी टेक रहा अब है? ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, सही निगल लगे। चलिए वीडियो को फिर से देखते हैं। देखिए, सांप आसानी से रेंग रहा था, वो शरीर का हर हिस्सा आसानी से मोड़ पा रहा था, यानी उसको चोट नहीं लगी थी, फिर तो वो फन भी उठा सकता, तो फिर वो किसी को डसता क्यों नहीं, और अब तक चुपचाप लोगों के बीच क्यों बैठा था? अब बात हमारी समझ के बाहर थी। अब हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और फिर समझेंगे कि ये किसका चमत्कार है, नाग का, कुदरत का, या विज्ञान के किसी अनसुलझे अनजाने रहस्य का। शिव सत्य है और सत्य सिर्फ शिव। लोगों का कहना था कि यहां कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि खुद शिव की शक्ति
नाग रूप में पधारी थी। पूरा गांव भक्ति में लीन था। लोगों के लिए नाग का आना चमत्कार था और हमारे लिए रहस्य था। सवाल थे जिन्हें समझने और सुलझाने के लिए हमने 2 एक्सपर्ट्स को बुला लिया। इंतजार के पलों के बीच लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहा। सुबह ऐसा हुआ कि वो 8 बजे गए, किसी दिन 3 बजे आए शाम को, फिर दूसरे दिन गए, मतलब आते जाते रहते थे। अभी सिर्फ 2 दिन से नहीं गए, 7 दिन तो बराबर आना जाना लगा रहा। लोगों ने हमसे कहा कि इतना कुछ हो गया, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, कुछ समय रुकिए, नाग देवता दोपहर में फिर चमत्कार दिखाएंगे। एक पैटर्न बताया जा रहा है कि पूरा एक पैटर्न है। सुबह 9 बजे वहां से फिर निकले, खेत में गए या इधर उधर जहां पर भी गए, और घूम फिर के वापस 3 बजे दोपहर में पेड़ के नीचे लौट जाते हैं। तो अब हमारे पास सिवाय इंतजार के कोई चारा नहीं है। यहाँ पर आप पीछे देखिए, यहीं पर मौजूद है, बिल्कुल इसी स्पॉट पर फूल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, वहीं पर नीचे मौजूद है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि वहां से यहाँ तक क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कोई खाने का सोर्स तो है नहीं, ईंटों का ढेर है, प्लास्टिक है, तो ऐसा खाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर आया जाए। एस्केप करने की कोशिश होती, भागने की कोशिश होती, खुद को बचाने की कोशिश होती तो और दूर जाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि रास्ता नहीं था, बहुत सारा रास्ता था, लेकिन वो सब नहीं किया। यहाँ पर पहुंचने के बाद अपना मूवमेंट बंद कर दिया। अब क्या वापस मूवमेंट होगा, वापस जाएंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, सो लेट्स सी क्या होता है, इंतजार करते हैं तब तक। हमने कहा कि सांप छुप गया है और अब वो नहीं लौटेगा। अच्छा, चलिए मान भी लें कि आपका नाग देवता लौटेगा, तो ये बताइए कि सांप इसी पेड़ के पास बार बार क्यों आता है? तो लोगों ने कहा कि ये पेड़ नाग देवता की तपोस्थली है। वो वहां तप करते हैं और शिव भक्तों के दुखों को खत्म करते हैं। इस तरह से शरीर पर बच्चों के भभूत लगाने का ये पहला मौका नहीं है। पिछले 24 घंटे में ऐसे 2500 केसेस में देख चुका हूँ कि लोग छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और यहाँ पर भभूत लगा रहे हैं बीमारियों से इलाज के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी जो वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये कि क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, और जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यूजुअली आपकी पहुँच से बाहर होती हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो ये तरीका सबसे आसान दिखाई देता है। और इसीलिए पिछले 24 घंटों में ऐसे 50 सैकड़ों चीज़ें मैं देख चुका हूँ कि बच्चे अलग अलग बीमारियों के साथ आ रहे हैं और उनसे उम्मीद के साथ लाया जा रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। आंखों में चमत्कार की चमक, ज़बां पर आस्था की आवाज। दर्द को दवा न लगी तो उम्मीद ही सही। अब ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे। अभी तो हमें यह देखना था सांप पेड़ के पास लौटता है या नहीं। हम वापस आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने देखा कि पिछले 4 घंटे से यहीं पर एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर वो सांप मौजूद था। उसके बाद पूरे इलाके में मूवमेंट किया, इधर उधर, यहाँ मैदान में, और उसके बाद से यहाँ से होता हुआ, मतलब लोगों के बीच में से होते हुए अब इस टोकरी में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल उस पेड़ के पास ये टोकरी रखी हुई है, मतलब वापस एक तरह से अपना पाथ ट्रेस किया, जिस जगह पर थे उस जगह तक पहुंचे और फाइनली बिल्कुल उसी स्पॉट पे, मतलब अब आपको ये पेड़ भी दिखाई दे रहा है, डिब्बा भी दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के नीचे डिब्बा रखा हुआ था, इसमें अगरबत्तियां रखी हुई थी और कुछ भी नहीं था। मतलब पूरा बाहर का रास्ता भी था, एस्केप रूट्स मौजूद थे, खेत के पास भी जाया जा सकता था, दूसरी डायरेक्शन में भी जाया जा सकता था, मतलब बहुत सारे रास्ते थे। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों यहीं इसी तरफ, इसी पेड़ की तरफ क्यों वापस आए, मुझे नहीं पता, बट ये स्नेक इस वक्त मौजूद है इस टोकरी में।
क्या सांप खुद चलकर फिर से पेड़ के पास आया या हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने उठाकर पेड़ के पास रख दिया? अब ये कैसे पता चलेगा? हम मौका चूक गए थे, लेकिन ये मौका कल फिर आएगा और कल हम यहां मौजूद होंगे। कुछ भी हो जाए, सांप के सामने से नहीं हिलेंगे। देखेंगे चमत्कार होता है या नहीं। सूरज की पहली किरण के साथ हम दोबारा नाग देवता के स्थान पर पहुंचे। भीड़ पहले की तरह डटी हुई थी। इस बार हमारे साथ जीव विज्ञानी डॉक्टर खरे थे, लेकिन सांप वहां नहीं था। लोगों ने कहा नाग देवता हमारे आने से पहले ही पेड़ के पास से रेंगकर एक घर में आराम करने चले गए। तो आइए अंदर चलते हैं जहाँ पर वो लोकेशन है जहाँ वो सांप है। जी, जी। और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये देखिए, जो एक मुझे डाउट था कि बहुत ज्यादा इंजरी है, तो अगर यहाँ से वहाँ तक का रास्ता कवर कर रहा है जितनी दूर हम चल के जा रहे हैं, जी जी जी, तो जाहिर है कि कोई ना कोई उसके अंदर ठीक होगा, कुछ ना कुछ। जी, इंजरी तो है, लेकिन उतनी ज्यादा इंजरी नहीं है जिससे कि वो मूव ना कर सके। अच्छा जी, मतलब इंजरी है लेकिन मूव कर रहा है। मूवमेंट तो है, यहाँ से वहाँ तक अगर जा रहा है तो मूवमेंट तो है। ठीक है, तो चलिए आइए अंदर चलते हैं। जी। सांप एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठा था। नाग बेहद फुर्तीला, जहरीला और गुस्सैल होता है। हमें डर था कि सांप अब तक तो शांत था, लेकिन अगर वो अचानक अपने कुदरती अंदाज में आ गया और हम पर हमला कर दिया तो यहां से भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो करनी ही थी। ये जो बिहेवियर शो कर रहा है सर, ये बहुत डिफरेंट है। ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है कि इतना शांत होना और इतना स्लो चलना, ये दो अलग बिहेवियर हैं जो कोबरा के नहीं। देखिए, कोबरा जो है वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी हमला करता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सांप, और वो भी शांत स्वभाव का, इतना कि छूने पर भी किसी को नहीं काटता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। स्नेक एक्सपर्ट के लिए ये सांप कुदरत का करिश्मा था और गांव वालों के लिए नाग देवता। एक और सवाल था, आखिर सांप अपने पेड़ के आसपास ही क्यों घूमता है? कहीं भागता क्यों नहीं? जैसे ये कल हमारे सामने मूव किया, फिर वापस उसी पेड़ के पास चला गया, ऐसा क्यों? अब मैं एस्केप रूट्स तो हैं, अगर भागना चाहे, बिल्कुल भागना चाहे तो भाग खेत सकता है, चीजें हैं। जी जी, ये कमरा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इसी कॉर्नर में क्यों है। तो वो एक तो अमूमन यही है कि वो शांत प्रिय है। डॉक्टर ने कहा कि यहां आकर कुछ मरीजों का ठीक होना वाकई चमत्कार है, लेकिन सांप का नहीं, बल्कि किसी और चीज का। यहाँ आके कभी कभी लोग अपना ये मॉब देख के और ये सब देख के एक इनके मन में भावना जागृत होती है, तो उनके दर्द में 5-10% का फर्क पड़ सकता है। देखिए, डॉक्टर साहब का साफ साफ ये कहना है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल है। लोग आ रहे हैं उम्मीद के साथ, और होता क्या है कि आप भीड़ देखते हैं, लोग दावा कर रहे हैं हाँ हम ठीक हो जा रहे हैं, तो इलेशन आ जाता है, सबको खुशी मिलती है, हाँ एक तरह से सब एक साथ फील करते हैं, एक मास हिस्टीरिया बन जाता है, लोगों को सबको एक साथ अच्छा लगने लगता है, और वो जो है वो ठीक कर देता है। इसमें कोई इलाज नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आप एक जगह पर आए, उम्मीद के साथ आए, और वो उम्मीद जो है आपके ऊपर काम कर गई। डॉक्टर के मुताबिक पॉजिटिव माहौल की वजह से लोग आराम महसूस कर रहे थे। लोगों का दावा था कि ना, देवता की दया
और चमत्कार ने उन्हें ठीक किया था। उसी तरह जीव विज्ञानी बेशक नाग को अजूबा करार दे रहे थे, लेकिन सांप का शांत स्वभाव लोगों के लिए नाग का साधु रूप है। उनके लिए नाग में शिव की शक्ति है। उनके लिए ये नाग देवता हैं। देवास में जेठ बना हैवान, बहू पर फावड़े से ताबड़तोड़